हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना पार्ट 49। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, यानी कि अध्यापक को क्या करना चाहिए जब वो विद्यार्थियों के साथ होते हैं। ऑप्शंस हमारे प्रतियोगिता की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, सहयोग की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो जब अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य होते हैं तो उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, सहयोग की भावना को। ये हमारा सही हो जाएगा कि बच्चों के बीच में सहयोग की भावना को बढ़ावा दें, एक दूसरे को मिलजुल के रहने की शिक्षा उन्हें दें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। इन चार ऑप्शंस में से देख के हमें यह बताना है कि मानसिक रूप से जो अध्यापक स्वस्थ होते हैं तो उनमें क्या विशेषता होती है। ऑप्शंस हमारे, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हैं, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता होती है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यानी अध्यापक को अपने मेंटल स्टेटस को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए, संवेगात्मक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए और जो बाहरी दुनिया है, बच्चों की दुनिया है, उसका तालमेल अच्छे से करना आना चाहिए उन्हें, तभी वो अपना जो शिक्षण है वो अच्छे से कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा यानी हमारी जो एजुकेशन है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है, इम्पोर्टेंट एम है वो क्या है ये बताना में। आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यानी कि बच्चों में सभी गुणों का विकास होना चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ शिक्षा एक ही चीज़ को लेके उसी पर ही देते रहें और बाकी चीज़ों को छोड़ दें, तो ऐसे बच्चा एक फील्ड में तो आगे बढ़ पाएगा लेकिन वो बाकी की चीज़ों में पीछे रह जाएगा। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहिए हमारी शिक्षा के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। जो हमारा बिहेवियर है वो स्थायी समायोजन है किस रूप में? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सभी। व्यक्तित्व जो होता है, हमारा बिहेवियर जो होता है वो पर्यावरण के साथ भी समायोजित होना चाहिए, हमारे जीवन के प्रति भी वो समायोजन उसमें होना चाहिए और प्रकृति के प्रति भी उसमें समायोजन की जो दक्षता होती है वो होनी चाहिए। ये तीनों ही क्वालिटी व्यक्तित्व में स्थायी समायोजन के द्वारा देखी जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सीडीपी की और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, तो जाके वहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है वो 90 से 110 के बीच में है तो उस बच्चे को क्या बोला जाएगा? प्रखर बुद्धि वाला बच्चा, उत्कृष्ट बुद्धि वाला बच्चा, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा या प्रतिभाशाली बुद्धि वाला बच्चा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा। यानी कि सामान्य बुद्धि जो होती है वो बच्चों की 90 से 110 के बीच में अगर बुद्धि लब्धि आती है तो उसको सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को बोला जाता है, यानी उनको सामान्य बच्चे माना जाता है। और जिनकी इनसे ऊपर आती है वो प्रतिभाशाली बच्चे हो जाते हैं और जो इनसे कम आती है वो मंदबुद्धि बच्चे हो जाते हैं।
तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है, यानी कि जो हमारा CCE पैटर्न है शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर, तो वो जो है उसमें हमारा जो व्यापक वर्ड है उसका क्या अर्थ है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हमारे सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का जो मूल्यांकन होता है वो हमारे व्यापक शब्द को डिफाइन करता है, व्यापक शब्द के मीनिंग को बताता है। यानी कि जो हम अगर मूल्यांकन किसी बच्चे का कर रहे हैं तो वो सतत होना चाहिए और व्यापक भी होना चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूस भी होता रहना चाहिए वो, और वो कम्प्रीहेंशन भी होना चाहिए, वो हर फील्ड में उसका जो मूल्यांकन है वो होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। अब बच्चों की जो जिज्ञासा है वो कब शांत करनी चाहिए ये हमें बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। सेकंड ऑप्शन, जब शिक्षक फुर्सत में हो। थर्ड ऑप्शन, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। फोर्थ है कुछ समय के पश्चात। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है तब। बच्चों की जिज्ञासा को उसी टाइम पे ही शांत कर देना चाहिए जब वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उनके क्वेश्चंस जब उत्पन्न होते हैं उनके माइंड में, तो तभी की तभी उन क्वेश्चंस का आंसर उनको मिलना चाहिए। और एक अध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि वो एक बच्चे के सारे डाउट्स क्लियर करें। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही है वो हमें बताना है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हर एक बच्चा है वो विशिष्ट है और उसको हर उस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जो कि किसी प्रतिभाशाली बच्चे या किसी इंटेलिजेंट बच्चे को दी जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को, हमारे जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। वंशानुक्रम, पर्यावरण का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारी मेंटल डेवलपमेंट को वंशानुक्रम यानी हमारी हेरिडिटी भी इफ़ेक्ट करती है और हमारे परिवार का जो वातावरण होता है यानी हमारे आस पड़ोस का जो वातावरण होता है वो भी हमें इफ़ेक्ट करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए ये अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शंस हमारे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट ने लागू किया हुआ है CCE पैटर्न, उसके द्वारा ही बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये थे मेरे CDP के क्वेश्चंस। आपको ये कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने GK के भी क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं।
तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आप मेरी हर वीडियो टाइम पे देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल।